प्रश्न यह है कि साहब का जो सिद्धांत है उसकी शुरुआत हम कहाँ करें और अंत कहाँ करें। साहब का जो ज्ञान है अपने में बहुत विशाल है, बहुत ही अद्भुत है। कल चर्चा हुई थी कि लहरतारा तालाब पर कबीर साहब का अवतरण हुआ। उसमें चर्चा ये भी थी कमल पत्र का, कमल के ऊपर। अरे यह तो कमल बाहरी है, तालाब पर था। कमल तो हमारे भीतर भी है। पहला कमल क्या है? नाभि कमल। नाभि में भी कमल है, जिसकी चर्चा कबीर साहब ने की है। नाभि कमल की शक्ति मिलावे आन के। एक कमल और है जो आपके हृदय में है, जिसके विषय में साहब ने कहा हृदय कमल से चला एक तारा। हृदय कमल से चला एक तारा, गगन महल में करत झनकार। भजन करो निस दिन टूटे न तार। इसके अलावे और भी शरीर में कमल हैं। एक अष्ट कमल होता है जो इसी शरीर में ब्रह्मांड में है, जिसके विषय में साहब ने कहा अष्ट कमल दल चक्कर सूझा। योगी आप में बूझा। इंगला पिंगला दुश्मन के घर जाई। एक और कमल है जिसे साहब ने 9वां कमल कहा। तो कमल जो है शरीर के अंदर भी है और एक कमल शरीर के बाहर भी है। कबीर साहब ने जिस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है उस ज्ञान में 2 तरह की वस्तुएं हैं। एक तो है वाह्य ज्ञान, वाह्य आडंबर, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास। इसका साहब ने पुरजोर किया है खंडन। और एक और ज्ञान है जिस ज्ञान का संबंध इस वाह्य संसार से नहीं है, इस वाह्य दुनिया से नहीं है, इस वाह्य जगत से नहीं है।
अरे वह तो ज्ञान अंतर जगत में प्रवेश करने का है। वह तो ज्ञान अंतर जगत में पहुंचने का है। आपके शरीर के अंदर दो भाग है, एक तो पिंड है और एक ब्रह्मांड है। आपकी जो गर्दन है, तो गर्दन के ऊपर जो भी चीजें हैं वो आती हैं ब्रह्मांड के अंदर। नीचे जो चीजें हैं वो आती हैं पिंड के अंदर। पिंड के अंदर भी बहुत सारे पड़ाव हैं, बहुत सारे आयाम हैं। कहीं पर मूलाधार चक्र है, कहीं पर स्वाधिष्ठान चक्र है, अरे हृदय कमल भी तो वहीं पर है। जब मैं बाल्यकाल में था, करीब 14-15 वर्ष का, तो प्रथम आचार्य श्री बतलाते थे कि मूलाधार में क्या संयम होता है, हृदय प्रदेश में क्या संयम होता है। सबका अलग अलग प्रयोग है, सबकी अलग अलग विधियां हैं, सबके अलग अलग मुहूर्त हैं, सबके अलग अलग उपकरण भी हैं। कौन सा प्रयोग, कौन सी सिद्धि किस समय की जाए, उस समय में तुम्हारे पास क्या क्या साधन चाहिए, उपकरण चाहिए। हृदय प्रदेश से जब मैं आगे बढ़ता हूं, तो वहां पर कुछ ऐसे स्थल हैं जहां पर भी संयम किया जाता है। संयम का जो विधान है वो दो तरह का है। साहब के सिद्धांत के अंदर संयम की जो विधियां हैं उसके प्रकार दो तरह के हैं। पहला जो प्रकार है वो पिंड के अंदर है। जैसे कंठ है, तो कंठ में भी संयम करने का विधान है। कुछ ऐसे साहब के सिद्धांत के अंदर प्रयोग की विधियां हैं जहां पर ब्रह्मांड है। मैं चल रहा हूं कबीर साहब के आंतरिक जगत के ज्ञान के प्रवेश करने के संबंध में। ब्रह्मांड के अंदर साहब ने कहा कि 5 तरह के शब्द हैं, 5 तरह की ध्वनियां हैं। पहले निरंजन है,
फिर ओम है, फिर सोहम है, फिर शक्ति है, और सबसे लास्ट में है ररंकार। निरंजन क्या है? साहब ने कहा कि यह जो मन है यही निरंजन है। इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाय के ही ठौर, गुरुगम हो तो परख लो, नहीं तो कर गुरु और। इसके उत्तर में साहब ने क्या कहा? उत्तर में यह कहा कि यह जो मन है वो बाहर है, और बाहर जो है आकर के इंद्रियों के संयोग के द्वारा संसार के भोगों में, संसार के विषयों में निरंतर जा रहा है। मने स्वरूपी देव निरंजन, तो ही राखी भर माई जी, ऐ जियरा तू अमर लोक से परहु काल बस आई जी। 5-25 3 का पिजड़ा, तामे ताको राखे जी, तुम्हारी बिसर गई सुधि घर की, महिमा आपन भाखे जी। निरंकार है, निरंकार है, निर्गुण माया, तो को नाच नचाया जी, चरम दृष्टि का कुल्फा देकर 84 भर माया जी। तो सदगुरु कबीर ने कहा, इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाय के ही ठौर, गुरुगम हो तो परख लो, नहीं तो कर गुरु और। इस शरीर में मन का वास कहाँ है? मन किस तरह से इंद्रियों के माध्यम से संसार के भोगों में जाता है, संसार की वस्तुओं में जाता है। तो सदगुरु कबीर ने कहा, नैन नया के मन बसे, मैं चल रहा हूं कबीर साहब के सिद्धांत की अंतर यात्रा में, जहां पर बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे पड़ाव हैं, बहुत सारे केंद्र हैं। नैन आगे मन बसे, निकस जाय नौ ठौर, सदगुरु भेद बताइया, सब संतन सिरमौर। कबीर साहब ने कहा कि तुम्हारे शरीर में मन का जो संबंध है,
सबसे पहले कहाँ है? बाहर है। बाहर किसके द्वारा है? तुम्हारे नैनों के द्वारा है, तुम्हारी आंखों के द्वारा है। जिस वस्तु को तुम आंखों से देखते हो, जहां तक तुम्हारी आंखों की दृष्टि जाती है, दौड़ती है, वहां तक तुम्हारा मन भी दौड़ता है, तुम्हारा मन भी जाता है। मेडिकल साइंस भी यही कहता है। जब हम जगे रहते हैं, हमारी आंखें खुली रहती हैं, तो 80% मन रहता है कहाँ? आंखों के आगे। आप अमेरिका नहीं गए हैं, आप कनाडा नहीं गए हैं, आप जापान नहीं गए हैं, वहां आपका मन नहीं जाएगा। आपका मन वहीं जाएगा जहां आप गए हुए हैं। तो मन की जो शक्ति है बंधुओं, सबसे पहले आंखों के द्वारा संसार के भोगों में, संसार के विषयों में जाती है। उसी को कबीर साहब ने कहा, चंचल मन थिर होया, चंचल मन थिर होया, तबे भला रंग है। कहें कबीर नर चेतु, कहें कबीर नर चेतु, तो जगत पतंग है। दया भाव चित राखू, सो भक्ति का अंग है। कहें कबीर नर चेतु, तो यह जगत पतंग है। थिर न रहे धन धाम, थिर न रहे धन धाम, ये जीवन द्वंद है। अलख 84 जीव परत यम फंद है। तो जिनको नाम से नेह, जिनको नाम से नेह, सोई निर्द्वंद है। तो कबीर साहब की जो साधना है, प्रथम कोटि की, जिसका साधन आप करते हैं, वह साधना है क्या? अरे उस साधना का जो संबंध है तुम्हारे मन से है। उस साधना में हम मन की शक्ति को कैच करते हैं। उस साधना में हम मन की गति को पकड़ते हैं। मन भाग रहा है, मन दौड़ रहा है, संसार की वस्तुओं में, संसार के भोगों में, जहाँ जहाँ मन जा रहा है, जहाँ जहाँ मन दौड़ रहा है,
वहाँ वहाँ से हम मन को हटा रहे हैं।